होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा चैलेंज जो हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता है वो है कि पेशेंट्स के एक्सेप्टेंस अपने डिजीज़ की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे अस्थमा के केसेस मेरे पास सबसे ज़्यादा आते हैं एंड आई हैव बीन ट्रीटिंग अस्थमा सिंस ऑलमोस्ट 23 ईयर्स नाउ। तो पेशेंट्स को ये एक्सेप्टेंस ही नहीं होती। पहली चीज़ तो ये कि भाई हमें अस्थमा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये दमा जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है जो कि बुजुर्गों को हुआ करती थी। तो कोई अगर बहुत ही मिडिल एज ग्रुप के या इनफैक्ट छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, उनको जब मैं डायग्नोज करती हूँ कि उनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो ये एक्सेप्टेंस आना जो है कि भाई ये जेन्युइनली एक प्रॉब्लम है अस्थमा की और ये ट्रीट हो सकती है, ये एक्सेप्टेंस लोगों में नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ आती है होम्योपैथी में कि जब हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आप अपने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट को लेते लेते भी होम्योपैथिक ले सकते हैं, तो वो होम्योपैथिक को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हम वही मेडिकेशन लेते रहें। बट मैं अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को, पेशेंट्स को ये गाइड करना चाहूँगी कि आप कंफर्टेबली होम्योपैथिक मेडिसिन को किसी भी अपने दूसरे ट्रीटमेंट के साथ ले सकते हैं 1 आवर के गैप पे। एंड ग्रेजुअली जब रिलीफ आना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी को एक्सेप्टेंस होनी शुरू हो जाती है मेडिसिन की, रिकवरी लेवल आना शुरू हो जाता है, तो आप धीरे धीरे उन मेडिसिन को टेपर ऑफ कर सकते हैं। हम खुद किसी पेशेंट को गाइड नहीं करते कि आप वो ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए और सिर्फ हमारा ही ट्रीटमेंट लीजिए, बिकॉज इससे पेशेंट को भी तकलीफ हो सकती है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इस तरीके के ट्रीटमेंट करने से। सो मैं यहाँ पे अस्थमा को ही इम्पोर्टेंस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अस्थमा एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को आजकल सबसे ज्यादा ट्रबल कर रही है। बुजुर्ग हो, बच्चा हो, न्यूबॉर्न बेबीज हो, उनको कफ, कोल्ड, चोकिंग, नेजल ब्लॉकेज इतनी ज्यादा होने लग गई है जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, एलर्जीज जो हो रहे हैं। जो खाना पीना हम लोग खा पी रहे हैं आजकल वो भी उतना प्योर नहीं है। तो नेचुरली एक प्रेग्नेंट मदर अगर है तो वो जो खा पी रही है वही वो अपने बच्चे को दे रही है। जिस एटमॉस्फेयर में वो सांस ले रही है वही सांस जो है बच्चे में भी जा रही है। तो अगर मदर को किसी तरीके से कोई तकलीफ होती है तो बच्चे में भी वो तकलीफें आ सकती हैं। फादर को अगर जेनेटिकली कहीं अस्थमा आ रहा है बिकॉज फादर की तरफ के जीन्स भी बच्चे में आ रहे हैं, तो बच्चे को भी कफ, कोल्ड, अस्थमा हो सकता है। और दूसरा चैलेंज जो आता है कि लोग अपना ट्रीटमेंट डिले बहुत ज्यादा करते हैं। एक तो एक्सेप्टेंस नहीं और फिर डिले करते हैं ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट भी डिले क्यों करते हैं? पहले वो इधर उधर देखेंगे कि भाई हाँ हमें यहाँ से रिलीफ आ जाए, यहाँ से आ जाए। बहुत पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि लिटरली मेरे क्लिनिक में रोते हैं कि भाई मैम हम बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, अब हमें कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा। तो फिर वो होम्योपैथी को ऑप्ट करते हैं। ऑल्दो इट हैज बीन प्रूव्ड, WHO ने भी ये चीज एक्सेप्ट की है कि होम्योपैथी जो है अब सेकंड लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो बनता चला जा रहा है। लोगों में एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई है, लोगों को रिलीफ आ रहा है। एंड हर साल होम्योपैथिक पेशेंट सिर्फ हमारे क्लिनिक में नहीं, ओवरऑल जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके पास पेशेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी होम्योपैथी रिलीफ देती है। ये कोई सूडो साइंस नहीं है, ये कोई फॉल्स ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच से तैयार किया गया ही ट्रीटमेंट है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जो हमारे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स हैं वो एक्यूट केस में या कोई बहुत मेजर अटैक अगर आ रहा है तो उस केस में बहुत हेल्पफुल है। तो मैं अपने व्यूअर्स से, ऑडियंस से, अपने पेशेंट से यही चीज़ बोलूँगी कि अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी आप सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़, आपका थायराइड, आपका कोई भी और एलिमेंट, GERD हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब चीज़ें अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को बताएं, तभी जाके आपका एक कंप्लीट ट्रीटमेंट हो पाएगा। बिकॉज होम्योपैथी वर्क्स होलिस्टिकली ऑन द ट्रीटमेंट। तो अगर आपको अस्थमेटिक अटैक आया है, उस केस में एक्यूट मेडिसिन जाएंगी, एक्यूट स्टेज में जो दी जाती हैं, और जो आपकी रेगुलर मेडिसिन हैं डिपेंडिंग अपॉन सीजन, डिपेंडिंग अपॉन एलर्जीज, आपकी ससेप्टिबिलिटी जो है मेडिसिन और डिजीज के थ्रू, उस बेसिस पे आपके होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं
आपको ट्रीटमेंट देंगे। सो डरिए मत, अपने आप को रोकिए मत, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात करिए। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट थोड़ा स्लो ट्रीटमेंट अगर है भी सही तो भी आपको बेनिफिट होगा उससे, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, किसी तरीके से कोई भी आप पे साइड इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी पे। अगर आपको हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप हमसे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है और आप किसी ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेंबर से शेयर करना चाहते हैं जिसको अस्थमा है, सो प्लीज डू दैट एंड स्टे इन टच विद अस। हमारे वीडियोस देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।